बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। मैं हूँ अम्माद मजीद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। इमरान खान ने नया पत्ता फेंक दिया। शहबाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म, शहबाज शरीफ का खेल ख़त्म। राना सनाउल्लाह के लिए बुरी खबर। और इसके अलावा सीनियर साफ़ी यहाँ पर अहमद मीर का बड़ा तबसरा आपके साथ आगे चलकर शेयर करता हूँ कि इमरान खान साहब के नए पत्ते के ऊपर जो उन्होंने आज एक नया पत्ता फेंका है, इसके ऊपर सीनियर साफ़ी अहमद मीर साहब क्या कहते हैं, ये आगे चलकर आपके साथ वीडियो में शेयर करता हूँ। लेकिन उसको शेयर करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे छोटी गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साल के नोटिफिकेशन बटन दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस न कर सकें। सबसे पहले इमरान खान साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने आज जख्मी होने के बावजूद भी उन्होंने रावलपिंडी जलसे में शिरकत की। उन्होंने खुद कॉल दी थी, इवन कि वो खुद कॉल लेकर घर बैठ सकते थे, घर में ही स्पीच कर सकते थे, लेकिन उन्होंने जलसे में आना बेहतर समझा। इमरान साहब जलसे में आए और जलसे में आकर उन्होंने अपने दिल की भड़ास निकाली, जो उनके दिल की बात थी उन्होंने आवाम तक पहुंचाई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इमरान खान साहब का जलसा नाकाम है। जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, जो इमरान खान साहब के मुखालफीन हैं, जो इमरान साहब का आप कह लेंगे जो PML प्रो मीडिया है, वो ये कह रहे हैं कि इमरान साहब का जलसा नाकाम था, लोग नहीं निकले, इमरान खान साहब काफ़ी ज़्यादा परेशान है। यहाँ पर आपके साथ में एक चीज़ वादे तौर पर शेयर करना चाहता हूँ कि एक तो सर्दी बहुत ज़्यादा है, सर्दी में बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। पिंडी में सर्दी भी ज़्यादा होती है, इस्लामाबाद में मरी की जानब सर्दी बहुत ज़्यादा होती है। एक तो सर्दी है, साथ ये है कि रावलपिंडी में जहाँ पर मरी रोड पर जलसा हो रहा था, वहाँ पर लोगों की बड़ी तादाद में निकलना, अगर निकल भी आते हैं तो वो आपको कैमरे में नज़र नहीं आते, क्योंकि जिस जगह पर जलसा हो रहा था वो काफ़ी ज़्यादा बंद जगह थी, तो वहाँ पर कैमरे में इतने ही लोग नज़र आते हैं। मैंने रिपोर्ट्स जो कि मेरे पास जलसे के अंदर से रिपोर्ट्स मेरे पास पहुंची हैं, तो उस रिपोर्ट्स के मुताबिक जलसा ठीक ठाक बढ़ा था। रवा तक गाड़ियों की लाइनें लगी हुई थी, लोग जलसे में जाना चाहते थे, इमरान खान साहब को करीब से देखना चाहते थे, लेकिन वो तमाम तो चीज़ें नहीं हो सकी। आज की जो जलसे में इमरान खान साहब की जो सबसे अहम और बड़ी बात ये थी कि इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद में जाने की बजाय उन्होंने रुख कर लिया है SMU की जानिब। इमरान साहब कहते हैं कि मुल्क के हालात ख़राब हैं, मुल्क इस टाइम उस चीज़ का मुतम्मिल नहीं हो सकता कि अगर हम श्रीलंका जैसी सिचुएशन पैदा कर दें, अगर हम एहतजाज की जानिब जाएं, इस्लामाबाद की जानिब चढ़ाई करना शुरू कर दें और बाहर निकल कर एहतजाज करें, रेड जोन की जानिब बढ़ें, उन तमाम तर चीज़ों की जानिब बढ़ें। तो लिहाजा मैंने ये फैसला किया है कि जो असम्बलियाँ हैं, चाहे मेरे पास जितनी भी असम्बलियाँ हैं, सूबाई असम्बलियाँ, KP, गिलगित बल्तिस्तान, पंजाब गवर्नमेंट, ये जितनी भी असम्बलियाँ हैं, मैं इसको तहलील करने जा रहा हूँ। इमरान खान साहब के इस फैसले के ऊपर सीनियर साफ़ी अरुण रशीद कहते हैं, सीनियर साफ़ी अहमद मीर साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद की जानब चढ़ाई ना करने का जो फैसला है, उन्होंने ये फैसला करके बहुत अच्छा कार्ड खेला है, उन्होंने एक बहुत बड़ी सियासी चाल चल दी है। अहमद मीर साहब इमरान साहब को और इमरान साहब के इस फैसले को उन्होंने बहुत बड़ी चाल करार दे दिया है कि इमरान साहब ने ये एक बहुत बड़ी चाल चली है। इमरान साहब ने एक बड़ा पत्ता फेंका है। राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे जलसे से पहले, आए हमारे पास मिलकर बैठते हैं, इस्टेब्लिशमेंट आपको इलेक्शन की डेट नहीं दे सकती, लेकिन हम इलेक्शन की डेट आपको दे देंगे, हमारे साथ आकर मिलकर बैठें और हम आपको इलेक्शन की डेट दे देंगे। यहाँ पर वाज़ेह है कि राना सनाउल्लाह ने इमरान साहब को ये ऑफर दी थी, ओपन ऑफर थी कि इमरान साहब अगर वाकई ही इलेक्शन चाहते हैं तो आप असम्बलियों को तहलील करें जो सूबाई असम्बलियां आपके पास हैं, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब को यह डर लग रहा था कि इमरान साहब के पास सूबाई असम्बलियां हैं तो इमरान साहब अपना असर और रसूख आजमाएंगे और अपनाएंगे और तमाम चीज़ें जो हैं उसको इस्तेमाल करेंगे इलेक्शन में,
और पंजाब की जो सीटें हैं वो इमरान साहब जीत जाएंगे, इमरान साहब इलेक्शन जीत जाएंगे। लेकिन इमरान साहब कहते हैं कि मैं सिस्टम को यूज करके इलेक्शन नहीं जीता, मेरे पास अवाम की ताकत मौजूद है, आप हमें इलेक्शन की डेट दें। आप राना सनाउल्लाह साहब ने ये डेट उनको कहा था कि हम आपको ये डेट देंगे, लेकिन आपने करना ये है कि आपने समिया तहलील करनी है। अब इमरान साहब इस समिया तहलील कर रहे हैं, उन्होंने ये एक नया पता फेंक दिया है। वो कहते हैं कि बहुत जल्द अपने जितने भी मेरे पास तंजीमें हैं तमाम लोगों को मैं बुलाऊंगा और इस समिया तहलील करूंगा। अच्छा, यहाँ पर एक ये भी चमगोइयाँ हो रही हैं कि चौधरी परवेज लाई समी को तहलील करेंगे या नहीं। लेकिन चौधरी परवेज लाई को इमरान खान साहब ने वजीर आला बनाया था, और जब ये तमाम सियासी मंजरनामा चाह रहा हो कि वफाक आपके साथ बैठने के लिए तैयार ना हो या आप वफाक के साथ बैठने के लिए तैयार ना हो, तो सभी को तहलील कर जाना बेहतर है कि आप सिस्टम से ही निकल जाए। इमरान साहब सिस्टम से निकलेंगे और ये चीज अब हुकूमत इस चीज को एक्सेप्ट कर लेगी। अब शहबाज शरीफ का खेल जो है, ये जो सियासी खेल है, वो मुझे कुछ ज्यादा चलता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि विद इन 10 to 15 डेज इमरान साहब इस फैसले के ऊपर अमल दरामद करेंगे। और साथ में इलेक्शन कमीशन का भी अब इम्तिहान है कि वो इतनी बड़ी तादाद में इलेक्शन करवाता है या फिर वो जनरल इलेक्शन की कॉल देता है। अब जनरल इलेक्शन अगर उसकी कॉल हो जाती है तो 3-4 महीने के अंदर अंदर ये जो इलेक्शन है उसको प्रोसेस करना पड़ेगा और शहबाज शरीफ साहब को इस्तीफा देना पड़ेगा, उनको असमिया छोड़नी पड़ेगी। गरीदा फारूकी साहबा को मैं पढ़ रहा था, वो कह रही हैं कि इससे कोई वफाक के ऊपर कोई बड़ा असर नहीं पड़ सकता। देखिए, वफाक ने इलेक्शन करवाने हैं, अगर इमरान साहब ये सारी जगहों से दे देते हैं इस्तीफा, आई मीन के समिया तहलील कर देते हैं, तो फिर यह होगा कि कम से कम 2 महीने का टाइम लगता है। तो 2 महीने से मुराद ये है कि जनवरी या फरवरी में क्या दोबारा सूबाई इंतखाबात होंगे, तो ये होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब मामला जो है वो इलेक्शन की जानब जाएंगे। हुकूमत को इमरान साहब को अप्रोच करना पड़ेगा कि आप अब ये समिया तहलील कर रहे हैं, तो लिहाजा हम आपके साथ बैठने के लिए तैयार हैं। इमरान साहब का आज लबुल लहजा जो था वो काफ़ी ज़्यादा यानी कि काफ़ी ज़्यादा इमरान साहब लचक भी दिखा रहे थे। अब मैं ये नहीं कह रहा था कि वो सरेंडर कर रहे हैं या इमरान साहब गिव अप कर रहे हैं। इमरान साहब गिव अप नहीं कर रहे, उन्होंने एक सियासी चाल चली है। उन्होंने ये हरगिज़ नहीं कहा कि मैं हार चुका हूँ। वो कहते हैं कि मेरी ये जो की आज़ादी की जंग है ये मैं लड़ता रहूँगा और मैं आगे बढ़ता रहूँगा। खैर, अभी तक इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या आप इमरान साहब की सियासी चाल से खुश हैं या नहीं। कमेंट सेक्शन है आपका, कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप किस शख्स को वोट डालेंगे और आप किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद।